Assalamualaikum. Welcome to today's video. In this video, you will learn about the physics and law of physics. First of all, law of conservation of energy. According to the definition, law of conservation of energy cannot be destroyed or created, but it can be transferred from one body to another by in form of energy. डेफिनेशन से आपको पता चल चुका होगा कि कंजर्वेना मतलब एक जगह से दूसरी जगह का कोई चीज़ जाती है तो चेंजिंग आ जाती है, उसमें कोई इफेक्ट्स नहीं पाए जाते, बल्कि उसकी तब्दीली ये कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चली जाना। जैसे कि हम किसी बटन या हम अपने रूम के कोई बटन ऑन करते हैं तो हमारे अंदर जो हमने ताकत लगाई फोर्स, तो वो बटन ऑन हो, वो एनर्जी हमने बटन लगाने में लगाई। लेकिन जब वो इलेक्ट्रिक एनर्जी थी जो लाइट की फॉर्म में वो कन्वर्ट होकर हमारे रोशनी की फॉर्म में आ गई, तो वो कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। इसी तरह इसको एक एग्जांपल देते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, ट्रांसफ़र ऑफ हीट इनटू लाइट एनर्जी। जब हम आग जलाते हैं तो उससे रोशनी पैदा हो जाती है, वो रोशनी भी एक एनर्जी है, तो वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाने को उस एनर्जी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। इसी तरह हीट और लाइट, देखिए जब सूरज में अंदर बहुत सारी गैसेस का आपस में बर्न होता है, बहुत सारी गैसेस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनकी जब आपस में हीलियम, इनकी बर्न की वजह से, बहुत सारी गैसेस की वजह से सूरज हमें रोशनी प्रोड्यूस करता है, तो उस तरह की एनर्जी वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसकी एग्जांपल देते हैं, देखिए सोलर सिस्टम, जब हम सूरज से आने वाली रोशनी जो है वो कन्वर्ट कर देता है सोलर सिस्टम इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और इसी तरह इलेक्ट्रिक सोलर सेल में कन्वर्ट है, इसी सोलर सेल दोबारा हमें रोशनी की फॉर्म में देते हैं। इस तरह की एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। ये एनर्जी ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं न क्रिएट कर सकते हैं, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट होती है, इसको हम सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, अगर ये सूरज की रोशनी से सोलर सिस्टम जो है वो एक पैनल का बना होता है, वो कन्वर्ट कर देता है, इसके अंदर जो सेल्स हैं और जो दूसरे सिलिकॉन और इस तरह की सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है, ये कन्वर्ट कर देता है इसको लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इसकी वजह से बैटरी के अंदर जो चार्ज हो जाती है वो केमिकल एनर्जी, यहाँ पे आ गई है केमिकल एनर्जी, और केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इनटू लाइट एनर्जी में। तो इस तरीके के अंदर इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नाउ नेक्स्ट लॉ हम जानेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने जान चुके हैं, जो है लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ। देखिए लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ सेज दैट कोसाइन रे ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इंटेंसिटी और luminous intensity from observed ideal diffusely surface is directly proportional to the cosine of angle between incident ray and normal surface ray। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट से ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो है वो वहाँ से रोशनी प्रोड्यूस हो रही है, उस रोशनी की जो किसी सरफेस पे पड़ने की वजह से वहाँ से जो रोशनी रिफ्लेक्ट हो रही है, और उसके जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ नॉर्मल रे के दरमियान, वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन विच मीन्स दैट हम मज़ीद समझेंगे कि अगर एक सरफेस है और एक लाइट है, अगर उस सोर्स से हम देखें जब एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जब वो सोर्स ब्राइट हो रहा है, वहाँ से एक रे निकल रही है, उस रे उसको हम इंटेंसिटी ऑफ उसको हम डिफ्यूजली सरफेस की जब बात करते हैं, जहाँ से रोशनी रिफ्लेक्ट होके दूसरी सरफेस नॉर्मल की तरफ जा रही है, अब उस नॉर्मल में जो एंगल बन रहा है वो एंगल थीटा विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉस थीटा। इंसिडेंट लाइट जहाँ जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी डिफ्यूज सरफेस में, वहाँ उसके एंगल में भी फ़र्क आएगा, यह है कि इंटेंसिटी बढ़ाने से उसका एंगल में भी चेंजिंग आएगी, इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन। अब उसके साथ एक कांस्टेंट लगाएंगे तो ये इसको है कि आइडियल सरफेस की जब हम बात करते हैं तो डिफ्यूज सरफेस पे जब इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी उस नॉर्मल के इंसिडेंट के एंगल के साथ। तो इसका मतलब है कि लैम्बर्ट्स लॉ सेज दैट रेडिएशन इंटेंसिटी
रेडिएशन इट मीन्स दैट ये रेडिएशन इंटेंसिटी और ल्यूमिनस इंटेंसिटी फ्रॉम ऑब्जर्व आइडियल डिफ्यूज सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड नॉर्मल सरफेस। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि लॉ ऑफ लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ कहते हैं कि ये इसका फार्मूला है इंटेंसिटी मालूम करने के लिए किसी भी रेडिएशन सरफेस पे अगर कोई लाइट पड़ रही है और उस पर रिफ्लेक्ट हो रही है, नॉर्मल लाइट इंसिडेंट, अगर यहाँ से एक और ला देते हैं तो ये रे जो बनेगी इसको हम रिफ्लेक्शन सरफेस रे कहेंगे। लेकिन इनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो आइडियल सरफेस के दरमियान नॉर्मल एंगल जो है वो थीटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा इंटेंसिटी के। तो लैम्बर्ट लॉ हमें ये कहता है।